हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को हल करने के लिए सीखेंगे। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है? तो प्रश्न कर रहा आपका, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकता है? तो इस प्रश्न को हम पहले क्या करते हैं, रफ के द्वारा समझ लेते हैं। तो प्रश्न में कहता है दो समूह है, आर्मी का ही दो समूह है। तो एक में है 32 सदस्य है जो कि बैंड के सदस्य में है, बैंड चलाता है। और इसका एक दूसरा सदस्य है, दूसरा समूह है जो कि 616 इसमें सदस्य है, यानी 616 आर्मी है इसमें, जो क्या करता है, ये मार्च करता है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें आपका जो प्रश्न कर रहा है, कहता है कि 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी क्या करता है, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करेगा। तो मान के चलिए आपको 32 सदस्य वाली जो बैंड है वो क्या करेगा, आगे में रहेगा। और मान के चलिए इसमें 32 क्या है, सदस्य है। और इसके पीछे ये 616 सदस्यों वाली जो आर्मी की एक टुकड़ी, दूसरी टुकड़ी है, जो क्या करेगा, इसके पीछे अपना क्या करेगा, मार्च करेगा। तो इसमें कितना है, 616 सदस्य मान लेते हैं, इसे इतना ही है ये दिखाने के लिए, लेकिन ये तो 32 है, ये 616 है। तो जहाँ तक इसमें संभव हो सके इसके पीछे इस प्रकार से लगते रहेगा। तो कहता है कि इसमें अधिकतम संख्या स्तंभों की संख्या क्या। स्तंभ का मतलब होता है जैसे कि ये देख रहे हैं, आगे में ये रहेगा जो कि बैंड वाला होगा, और इसके पीछे जो लगेगा ये 616 सदस्यों वाली। तो कहता है ये लाइन जो होगा अधिकतम कितना हो सकता है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। तो अधिकतम शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो इससे साफ स्पष्ट होता है 616 और 32 में अधिकतम शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो आपको समझ लेना है कि उसमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्यों ज्ञात करना है, तो एचसीएफ में आप देख सकते हैं, एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट का मतलब ही होता है अधिकतम। तो किसी भी दो चीज के बीच में अगर कहेगा इसमें अधिकतम संख्या क्या होगा या अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं एच से हाईएस्ट होता है, अधिकतम के बारे में बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 32 और 616 का क्या कर लेंगे, एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, जिससे जो भी एचसीएफ आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, केवल समझ लेना है और इसको बना लेना है। तो आप एचसीएफ ज्ञात करने के आप दो तरीका, तीन तरीका जानते हैं, आप पहले से सीखे होंगे, या आपको गुणनखंड विधि के द्वारा भी मालूम होगा। और तीसरा विधि आपका होता है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आपको जो आसान लगे तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हम मान लेंगे जो आपको कह रहा है ना उसको हम लिख लेंगे। तो मान लेंगे अधिकतम आपको जो मांग रहा है उसको लिख लेते हैं, अधिकतम स्तंभों की संख्या आपको क्या है, नहीं मालूम है, अभी वाट लिख दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, आपको दो संख्या दिया गया है, 616 और 32 दिया गया है। तो इनमें कौन आपका बड़ा है, 616 बड़ा है। तो इसकी तरफ हम इंडिकेट कर देंगे, बड़ा मुंह की तरफ, बड़ा संख्या की तरफ बड़ा मुंह कर देंगे और छोटा संख्या की तरफ छोटा मुंह कर देंगे। तो आपका 616 बड़ा है। तो हम आप इससे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किए हैं, तो हम इसी का प्रयोग करके इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो आप जानते हैं क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a भाज्य होता है b, भाजक होता है q, भागफल होता है, और r शेषफल होता है। ये तो आप जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप पिछले वाला वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और आपको जो भी तरीका आता है एचसीएफ निकालने का उस तरीका से आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं कर रहा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही ज्ञात करना है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसकी रॉफ के द्वारा क्या करते हैं। आपका दो संख्या दिया गया है, दो संख्या में आपको क्या दिया गया, 616 और क्या दिया हुआ 32। तो 32 से हम भाग देंगे किस में, 616 में।
जब 32 से भाग देंगे 616 में तो कितना हो जाएगा, कितना मर्तबा लगेगा, 32 एकम 32, घटा दीजिए, 11 में से 2 जाएगा तो 9, या 5 में से 3 जाएगा तो, यहाँ एक ले लिए तो यहाँ 5 में 3 जाएगा तो 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 6 को उतार लेंगे यहाँ पे, तो कितना मर्तबा लगेगा, तो आप 7 बार में देख लीजिए एक बार। 7 बार में जब देखते हैं तो 7 दूनी 14 के 4, 7 3 21, 1 22, 224 होता है। जो इससे कम होता है 8 बार में देखते हैं तो 8 दूनी 16, 8 3 24 1 25, 256 होता है। इससे भी कम हो रहा है। 9 बार में देखते हैं तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 288। 10 बार में 320 हो जाता है, इसलिए 9 बार में लगाएंगे तो 288 आपको हो जाएगा। तो घटाइए, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, ये कट गया आपको। तो अब यहाँ पे आपको क्या हो गया, ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो यूक्लिड वाला परिमेय में आप ऐसे सीखे हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, स्टेप फर्स्ट में, स्टेप फर्स्ट, तो आपको ए कितना हो गया है, ए की जगह पे यहाँ पर देख सकते हैं आप 616 इक्वल टू बी की जगह पे कितना है 32, क्यू की जगह पे कितना 19, अब प्लस आपको कितना हो जाएगा, और 8 बचा है तो 8 लिख देंगे। फिर क्या करते हैं आप यहाँ पे, फिर आप लकीर खींचते हैं और क्या करते हैं, जिससे पहले लगा जो भाजक था अब क्या बन जाएगा, वो भाज बन जाएगा। तो 32 को यहाँ उतारिए तो 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये कट गया आपको, यानी 0 बच गया। सफल अब क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब आपको ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू और ये आर। तो फिर स्टेप सेकेंड में आप लिखिए, स्टेप सेकेंड आप सीखे हैं आसानी से। तो आपका यहाँ पे ए कितना हो गया 32, और इसके बाद बी कितना हो गया, बी आपको 8 हो गया, क्यू कितना हो गया 4 हो गया, और इसके बाद आर कितना हो गया 0 हो गया। तो आप जानते हैं कि जो लास्ट वाला स्टेप में अगर शेषफल 0 आ जाता है, आर 0 आ जाता है, तो आपका जो बी का मान होता है वही आपका क्या होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो आपका एचसीएफ कितना कितना का निकाले, यानी आप 616 और 32 का निकाले तो आपका एचसीएफ कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अधिकतम स्तंभों की संख्या। अतः लिख देंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या हो जाएगा आपको 8, एचसीएफ 8 आया है तो 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न का सॉल्यूशन हल हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इस प्रकार आप लिख सकते हैं।